नमस्कार साथियों जो एस्पिरेशनल जनपद हैं, जी हाँ, जहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं होते हैं। तमाम महिला पुरुष शिक्षक हैं, बेचारे इसी चाह में रहते हैं कि हम कब अपने घर पहुंचे। 400 500 किलोमीटर दूर रह के बेचारे नौकरी कर रहे हैं। और दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना दी है कि ये आकांक्षी जनपद हैं, इनको हर टीचर्स की ज़रूरत है। और चूंकि दोस्तों ये जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर टीचर्स बहुत कम है। अब ऐसे में साथियों कि इनके ट्रांसफ़र होते ही नहीं है। कई कई सालें हो गए दोस्तों, 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल टीचर अभी भी वहीं नौकरी कर रहा है। और समाजवादी पार्टी में ट्रांसफ़र खोले भी गए थे जिसमें महिलाओं को ही दे दिया गया। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र किए गए महिलाओं के, क्योंकि दोस्तों महिला होने के उनको 10 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि नंबरों पे ट्रांसफ़र होता है। महिला अगर है तो उसको 10 या 5 नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन पुरुष दोस्तों, पुरुष को कुछ भी नहीं मिलता है। पुरुष को रहता है ठन ठन गोपाला। अब ऐसे में दोस्तों कई पुरुष ऐसे हैं जो उम्मीद तोड़ चुके हैं। कहीं शिक्षक ऐसे हैं, जेंट्स शिक्षक, जो उम्मीद तोड़ चुके हैं कि उनका ट्रांसफ़र यहाँ से होगा, वो अपने घर के पास पहुँच पाएंगे या नहीं। देखिएगा दोस्तों, उनके लिए एक मैं बड़ी खबर लेके आया हूँ, खासकर उनके लिए जो एस्पिरेशनल जनपद में हैं। जी हाँ, एस्पिरेशनल जनपद वालों को बहुत ही जल्दी सरकार इस बार जब ट्रांसफ़र होंगे तो उनको ट्रांसफ़र का मौका दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, बाकायदा मैं आपको एक न्यूज़ दिखाऊंगा, एक आर्टिकल दिखाऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तमाम उन एस्पिरेशनल जनपद के साथियों के ग्रुप में, ताकि उनको भी एक उम्मीद नज़र आए कि चलो उनका भी ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि सरकार एक पॉलिसी बनाए, सरकार पॉलिसी बनाए 5 साल की, कि जो भी नई भर्ती हो उसको 5 साल के लिए वहाँ पर जितने भी एस्पिरेशनल जनपद हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीटें रिक्त करी जाए, उनको ही इन जनपदों में मतलब भेज दिया जाए जो नई भर्ती है। और जो पहले से ही 5 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको वापस उनके घर पर भेज दिया जाए, जिससे दोस्तों टीचर्स की जो समस्या है वो कहीं पर भी उत्पन्न नहीं होगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आगरा में सिर्फ 100 टीचर्स की ज़रूरत है और एस्पिरेशनल जनपदों से आगरा में 150 टीचर आना चाह रहे हैं या 100 टीचर आना चाह रहे हैं। और नई भर्ती में दोस्तों आगरा में 100 टीचर्स की ज़रूरत है और एस्पिरेशनल कोई जनपद जैसे बहराइच ले लीजिए, बहराइच में करीब 500 टीचर्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों ऐसा करना चाहिए सरकार को कि जो 5 साल से ऊपर हो गए उनको तो ट्रांसफ़र दे के आगरा पहुंचा दिया जाए और बाकी की जो नई भर्ती है उनको वहां पर रखा जाए। उनके लिए भी एक क्राइटेरिया रखा जाए कि 5 साल आपको यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी। देखिएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे टीचर हैं जो घर के नज़दीक हैं, घर के नज़दीक हैं, और कई कई ऐसे टीचर हैं जो 600 700 किलोमीटर दूर हैं। बेचारे घर की बात जोड़ रहे हैं कि कब हम अपने घर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पॉलिसी है दोस्तों एस्पिरेशनल जनपद को लेके, ये पॉलिसी दोस्तों बहुत गलत है। इस पॉलिसी पर दोस्तों सरकार को सोचना चाहिए। आप एक डेट दीजिए, आप एक क्लियर कीजिए कि कितने साल तक टीचर यहाँ पर रहेगा, नौकरी करेगा। लेकिन दोस्तों कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए और एस्पिरेशनल जनपद हैं उनके ट्रांसफ़र पर ही रोक लगा दी है। ये मान चलिए 8-10 साल हो गए अभी तक ट्रांसफ़र ही नहीं हुए, और ट्रांसफ़र हुए भी हैं तो वहाँ पर रोक दिए गए, उनके होते ही नहीं है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ। बेसिक शिक्षकों के अब की बार सामान्य स्थानांतरण में आकांक्षी जनपदों को खोला जाएगा। ये आर्टिकल है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। उत्तर प्रदेश में एस्पिरेशनल जनपदों यानी आकांक्षी जिलों में तैनात बेसिक शिक्षकों के ट्रांसफर प्रक्रिया 16 जून 2025 को पूरी हुई थी। यहाँ साथियों सरकार ने प्रक्रिया खोली थी, लेकिन सिर्फ टीचर वहाँ पर आएंगे, वहाँ से ट्रांसफ़र लेके जाएंगे नहीं। जो खोले गए थे सिर्फ इसलिए खोले गए थे कि अन्य जनपदों से यहाँ पर आ जाएं। लेकिन ये जो जनपद है स्पेशल, यहाँ के टीचर कहीं नहीं जा पाएंगे, तो क्या फ़ायदा ऐसी ट्रांसफ़र प्रक्रिया से। इसी को देखिएगा दोस्तों, आपके लिए इसी में खुशखबरी छुपी हुई है। शिक्षकों को जून 2025 में ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया गया और 16 जून को स्थानांतरण सूची जारी की गई थी। यह प्रक्रिया बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें 15 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें बहराइच, बलिया, बांदा, बदायूं, हमीरपुर, जालौन, खीरी,
ललितपुर, मिर्जापुर, पीलीभीत, संभल, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल थे। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 15 आकांक्षी जिलों की बात हो रही है, लेकिन जो रियलिटी जहाँ पर ट्रांसफर खोले नहीं जाते हैं उन जनपदों की संख्या करीब 9 या 8 या 9 है। 8 या 9 है। ये अति संवेदनशील, जी हाँ, अति आकांक्षी जनपद हैं जिनकी संख्या 8 या 9 है। इनसे ही ट्रांसफर ना किए जाते ना खोले जाते, इनको ही दूर रखा जाता है सारी प्रक्रियाओं से। ठीक है, लेकिन ऐन मौके पर कुछ जनपदों में ट्रांसफर प्रक्रिया रोक दी गई थी। जी हाँ साथियों, कुछ जनपदों में अधिकारियों ने ही रोक दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शिक्षक और स्टूडेंट जो रेशियो तो गड़बड़ा रहा था, इसलिए वहाँ पर रोक दी गई। इसके साथ ही काफ़ी सालों से इन जनपदों में तैनात बेसिक शिक्षकों के सामान ट्रांसफर तक नहीं हुए हैं। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में एस्पिरेशनल जनपदों आकांक्षी जिलों के लिए विशेष ट्रांसफर प्रक्रिया बनेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनके लिए एक विशेष ट्रांसफर प्रक्रिया बनेगी। यह राज्य की सामान्य स्थानांतरण नीति के तहत ही होगी। ठीक है, मई 2025 में राज्य की स्थानांतरण नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत 15 मई से 15 जून 2025 तक स्थानांतरण होने थे। एस्पिरेशनल जनपदों के लिए मुख्य उद्देश्य इन जिलों में खाली पदों को भरना है और यह प्रक्रिया राज्य की सामान्य ट्रांसफर नीति में शामिल होती है। अब देखिएगा, स्थानांतरण नीति 2025-2026 के मुख्य बिंदु देख लीजिएगा। स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए 15 मई से 15 जून 2025 तक का समय निर्धारित किया गया था। उद्देश्य क्या है? इस नीति का मुख्य उद्देश्य एस्पिरेशनल जनपदों और विकास खंडों में खाली पदों को भरना है। अब ये वाला लाइन देखिएगा दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी। बहुत ही जल्दी पंचायत चुनाव के बाद नई स्थानांतरण नीति बनेगी। इस बार आकांक्षी जनपदों चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, वायरस, फतेहपुर, श्रावस्ती और बलरामपुर में स्थानांतरण प्रक्रिया खोली जाएगी। तो यहाँ पर जो एस्पिरेशनल जनपद है वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, मैंने भी सही कहा, 8 या 9, मैंने 8, चलिए 8 है। तो यहाँ पर 8 ये जनपद है, एस्पिरेशनल जनपद हैं, और यहाँ पर इनकी प्रक्रिया खोली जाएगी। चूँकि स्थानांतरण प्रक्रिया 15 जून 2025 को समाप्त हो गई थी, इसलिए अब नई जानकारी के लिए सरकार या संबंधित विभाग की तरफ से बहुत ही जल्दी एक बैठक होने जा रही है। तो यहाँ पर साथियों बहुत ही जल्दी एक बैठक होगी, और उस बैठक में साथियों ये बात क्लियर होगा कि कैसे क्या इस बार आकांक्षी जनपदों को इनमें लिया जाए, ट्रांसफ़र पॉलिसी में लिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के ट्रांसफ़र हो। देखिएगा दोस्तों, इस बार ट्रांसफ़र होगा, इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इस बार जो विद्यालय हैं वो पेयर हुए हैं, मर्जर विद्यालय हुए हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक दोस्तों जो शिक्षकों की प्रॉब्लम है वो सुलझी है। क्योंकि दोस्तों बहुत से जनपदों में क्या होता है, या आकांक्षी जनपद या कोई भी जनपद मान लीजिए, जैसे 10 पर 1 टीचर है, 20 बच्चों पे 3 टीचर हैं, 2 टीचर हैं, ऐसे ऐसे दोस्तों। तो इन स्कूलों को मर्जर किया गया अपने पास वाले विद्यालय में, जिससे कि दोस्तों बच्चे तो चले गए, साथ में वहाँ स्टाफ भी हो गया। तो एक स्कूल बंद हो गया, या यूँ कहें कि वो ECC एजुकेटर उसमें रखे जाएंगे, वो बाल वाटिका बनाई जाएगी। और बाल वाटिका से और बेसिक शिक्षकों का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो वो बाल वाटिका के लिए हो गए। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ, जो विद्यालय मर्जर हुए हैं, जिससे विद्यालयों की संख्या कम हुई है, बेसिक विभाग में विद्यालयों की संख्या कम हुई है, और कुछ हद तक दोस्तों एस्पिरेशनल जनपदों में शिक्षकों की कमी पूरी हुई है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार अब सोच सकती है, इसके साथ ही कुछ ना कुछ सरकार ऐसा तिड़कम भिड़ाएगी कि जो समायोजन जो हो रहे हैं 1.0 2.0, ये दोनों ऐच्छिक समायोजन रहे हैं। अब दोस्तों आने वाले जो समायोजन है, जिसमें दोस्तों टीचर्स की संख्या बहुत सीमित रह जाएगी, बहुत कम रह जाएगी, उनको साथियों इन्हीं जनपदों में भेजा जाएगा। जी हाँ, सरकार पॉलिसी बना रही है ऐसी कि आने वाले समय में ये, जैसे कोई मैनपुरी में टीचर है और वहाँ पर सरप्लस टीचर आ गए और वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, कोई सीट नहीं है, तो उनको दोस्तों इन्हीं जनपदों में भेजा जाएगा। कोई आगरा का है, मथुरा का है, मतलब अन्य जनपदों से टीचर यहाँ पर आएंगे। कुछ साथियों का कहना है कि ये जिले का कैडर है, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकते। देखिएगा, नीति जो बनाती है वो सरकार बनाती है, सरकार चाहे वो कर सकती है। जिले का कैडर है तो यहाँ पर ट्रांसफर भी फिर नहीं होने चाहिए भाई, ट्रांसफर भी तो होते हैं, आप एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हो, जब ट्रांसफर सरकार आपका कर सकती है तो आपका दोस्तों समायोजन वहाँ पर क्यों नहीं कर सकती है, ये भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों वो लोग ये सोच में बैठे हैं कि कुछ नहीं होना है, अब हम घर के पास आ गए हैं। अगर जैसे ही बच्चे कम होंगे दोस्तों, जैसे ही उनको फिर से समायोजन में उनका नाम आएगा, सरप्लस में नाम आएगा, उनको उठा के अगर उनके जनपद में किसी भी ब्लॉक में कहीं जगह है वो तो सही है,
उनका हो जाएगा। अगर कहीं जगह नहीं है और वहाँ पर टीचर ज़्यादा है तो उनको हटा के दोस्तों इसी जहाँ कम वाले जो जनपद है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। वो एस्पिरेशनल जनपद भी हो सकते हैं और आपके आसपास के पड़ोस के जनपद भी हो सकते हैं। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है, आप मुझे किस जनपद से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा तमाम उन साथियों के लिए। धन्यवाद साथियों।